बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपके रिज़्क़ में और आपके घरों में ढेर सारी बरकत डाले और अपने सिवा कभी किसी का मोहताज ना करे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से ये महीना सबके लिए खैर और आफ़ियत का सबब हो। तमाम तर बलाएँ, हाजात जो है इस महीने में पूरी हो जाएँ, बलाएँ टल जाएँ और जो भी मुश्किलात हैं वो हल हो जाएँ। और फ़लस्तीनी बहन भाइयों पर भी जो भी मुश्किल वक़्त आया है इस वक़्त, वो तमाम तर जो है ना जल्द अज़ जल्द ख़त्म हो जाए। आज मैंने सोचा मैं आप लोगों को जो है ना वो एक बहुत ही मज़ेदार सा मीठा बनाना सिखाती हूँ, जिसके लिए कोई महँगा इंग्रीडिएंट नहीं चाहिए होगा। तो चलिए चलते हैं उसकी तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले ली मैंने ब्रेड। ये देखें, ब्रेड जो थी वो एक दिन पुरानी थी, इस वजह से जो है ना ये थोड़ी सी हार्ड थी। और यही जो है ना आप लोगों ने भी एक आधे दिन पुरानी ब्रेड लेनी है, नहीं तो जो नई नई ब्रेड होती है वो बहुत फ्रेश होती है, तो इस वजह से जो है ना वो टूट जाती है जब उसकी कटिंग हो रही होती है। ये देखें, अब हमने जो है ना इसको इक्वल हाफ्स के अंदर कट कर लेना है। ये देखें, जिस तरह मैं इसको इक्वल पीसेस के अंदर कट कर रही हूँ, आप लोगों ने भी इसको यूँ इक्वल पीसेस के अंदर कट कर लेना है। ये देखें जी, कितने अच्छे तरीके से जो है हमारी ब्रेड की कटिंग हो। और अब मैं इसके अंदर एक बाउल के अंदर जो है ना 1 गिलास जो है वो दूध ऐड करूँगी। दूध जो था वो नॉर्मल टेम्परेचर का था। हाफ़ कप जो है मैं इसके अंदर ऑयल ऐड करूँगी और शुगर जो है वो भी मैं 5 टेबलस्पून जो है इसके अंदर ऐड करूँगी और 3 चुटकी जो है मैं इसके अंदर सिनेमन पाउडर ऐड करूँगी। ये देखें, ये जो होता है ना 1 क्वार्टर टीस्पून बनता है, आप भी इस तरह से ऐड कीजिएगा इसके अंदर। और इसको मैं अच्छे तरीके से विस्क कर लूँगी अब, ताकि मेरा बैटर जो है ना वो अच्छे तरीके से जो है ना वो मिक्स हो जाए और ये जो सिनेमन पाउडर है, जो ऑयल है, दूध है, आपस में अच्छे तरीके से जो है ना मिक्स हो जाए। ये देखें, अल्लाह पाक की शान है कि उसने हमें रंगारंग नेमतें अता की हैं। ये देखें जी, अब ये मिक्स हो गया था और जो है ना सिनेमन पाउडर ये ऊपर आ गया था। तो अब मैंने इसके अंदर जो है ना थोड़ा सा ये येलो कलर ऐड किया है। येलो फूड कलर आराम से जो है ना किसी भी जनरल स्टोर से आपको मिल जाएगा, ग्रॉसरी स्टोर से मिल जाएगा। ये देखें, साथ साथ मैंने इसके अंदर जो है ना अब 3 अंडे ऐड करूँगी। ये देखें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके जो नॉर्मल अंडे हम खाते हैं ना वो 3 अंडे मैं लूँगी और इसके अंदर ऐड कर लूँगी। आप लोगों ने पहले चेक कर लेना है कि अंडे जो हैं वो ख़राब तो नहीं है, पानी में डाल के उनको चेक कर लीजिएगा। अगर वो ऊपर आ जाएंगे तो वो मतलब ठीक होंगे और अगर नीचे बैठ जाएंगे तो वो ख़राब होंगे। पता है गर्मियाँ हैं, गर्मियों में अगर आप इस तरह से अंडा एक डाल देती हैं वो ख़राब होता है, तो फिर हमारा बैटर सारा जो है वो पुराना हो जाता, ख़राब हो जाता और हमें फिर नया बैटर बनाना पड़ना था। ये देखें, सेकंड स्टेप के अंदर अब मैंने जो है बेकिंग ट्रे लिया ओवन की और जो है ना इसके ऊपर अब मैं बटर लगा रही हूँ ब्रश की मदद से। आप लोग भी इस तरह से पहले बटर लगाइएगा ब्रश की मदद से। उसके बाद जो है अगर बटर नहीं है आप ऑयल भी लगा सकते हैं। अच्छे तरीके से ऑयलिंग करने के बाद मैं बटर पेपर चिपका रही हूँ। अब ये देखें जी, ये देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कितना अच्छा लग रहा है माशाल्लाह माशाल्लाह। और इतनी मज़े की जो है ना ये हमारे ब्रेड के स्नैक्स बनेंगे। ये देखें, फिर अब हमने जो बैटर बनाया था ना अंडे का, दूध का, सिनेमन पाउडर का और ऑयल का, वो अब हम इसके ऊपर लगा देंगे। और इस तरह से यूँ इसको सारी को इसके अंदर डिप कर करके जो है हम ये जो है ना इस ट्रे पे रखते जाएंगे। ज़्यादा ओवर नहीं लगाना, नहीं तो फिर ट्रे जो है वो ज़्यादा गंदी हो जाएगी और फिर जो है ना जब बेक होंगे तो उसके बाद उतना मतलब बहुत मैसी सी जो है ना लुक आएगी। ये देखिए जी, अब हम लोगों ने अच्छे तरीके से जो है ना ये सारा कुछ ये देखें हमने इसके ऊपर लगाया है और कितने मज़े का ये लग रहा है। इतना मज़ेदार ये मीठा बना था। आप इसको चाय के साथ भी खा सकते हैं, शाम को, सुबह नाश्ते में। ये बहुत सॉफ्ट भी थे और बहुत मज़े के थे क्योंकि घर में बने थे, तो इससे बहुत हेल्दी से बने थे और ना ज़्यादा मेहनत लगी है। आप लोग खुद देख सकते हैं, ना कोई महंगा इंग्रेडिएंट यूज़ हुआ है। ऊपर से जो है मैंने इनके ऊपर थोड़े से तिल जो है ना वो गार्निशिंग के लिए इस्तेमाल किए थे। आप लोग ड्राई फ्रूट्स भी यूज़ कर सकते हैं, कोई और चीज़ जो आप लोग के घर वालों को ज़्यादा अच्छी लगती है, जैसे किशमिश हो गई या कुछ भी ऐसी चीज़, तो आप वो भी इसके ऊपर लगा सकते हैं। बच्चों को जिस तरह चॉकलेट्स बहुत पसंद होती हैं, तो चॉकलेट चिप्स जो हैं वो भी हम उसका भी यूज़ कर सकते हैं। और ये देखें, जगह खाली थी तो मैंने दरमियान वाली जगह में भी जो है ना ये रख दिए थे, ताकि जो है ना कोई भी जगह खाली ना रहे और आराम से जो है ना ये सारे इकट्ठे बेक हो जाएं। ये देखिए जी, माशाल्लाह माशाल्लाह, इतने मज़े के ये बन रहे थे। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप लोगों के घर वालों को भी ये बहुत पसंद आएंगे क्योंकि ये बहुत इजी सी रेसिपी है और बहुत जो है ना मज़ेदार सी थी। आप लोग बताएं, आप लोग के घर वाले जो हैं वो कौन सा मीठा पसंद करते हैं, आप लोग ब्रेड के कौन से मीठे बनाते हैं।
ईदों पे आप लोगों के घर कौन से मीठे बनते हैं मुझे ज़रूर बताया करें। मुझे इंतज़ार रहता है आप लोगों के फ़ीडबैक का और कमेंट्स का। ये देखें अब जो है मैंने ओवन के अंदर इनको रख दिया था और ये देखें जी थोड़ा सा बस इनको जो है ना मैंने बेक किया था और ये देखें 5 मिनट्स के लिए बस ना। और ये देखिए इसका ज़ाब चेक करें, लुक चेक करें कितने मज़े की आई है इसकी। अब मैं इसको जो है दूसरी गार्निशिंग ट्रे में रखती हूँ। ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह इतने मज़े के बने थे ना, मैंने तो उसी टाइम जो है ना 2 खा लिए थे क्योंकि बहुत मज़े के, बहुत सॉफ्ट और बहुत जूसी से थे। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप लोगों के घर वालों को भी ये पसंद आएंगे। और इसके अंदर जो अंडे का टेस्ट था ना उसकी वजह से इसके जो है ना फ्लेवर को 4 चाँद लग गए थे क्योंकि बहुत ही मज़ेदार और इस तरह लग रहा था जैसे कोई मार्मलेड नहीं हम लोग लगाते हैं उस तरह से कुछ लग रहा था। तो आप लोग भी जो है ना ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप लोगों के घर वालों को भी पसंद आएंगे। और मुझे अपना फ़ीडबैक देना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। अल्लाह